नमस्कार। हमारा विषय आज का है नेत्र रोग। आँखों के रोग। आँखों में लोगों को कोई ना कोई समस्या आ जाती है, जैसे कोई इन्फेक्शन या नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं या रतौंधी जैसे रोग होते हैं या अंधापन आ जाता है या कोई चोट लग जाती है आँखों में। तो आँखों में ये जो समस्या है, इसके ज्योतिषी योग क्या हैं, किन ग्रहों की वजह से ऐसा होता है, ये हम जानेंगे। हमारी कुंडली में ये लग्न कुंडली है। हमारी कुंडली में द्वितीय भाव दाहिनी आंख का है और द्वादश भाव बाईं आंख का भाव है। तो यदि द्वितीय भाव और द्वादश भाव पीड़ित हों, इनके स्वामी दुर्बल एवं पीड़ित हों, तो आंखों में समस्या हो सकती है। दृष्टि के कारक सूर्य और चंद्रमा दोनों ही हैं। सूर्य बाईं आंख का कारक है चंद्रमा बाईं आंख का कारक है और सूर्य दाहिनी आंख का कारक है। तो यदि सूर्य चंद्रमा ये पीड़ित होंगे, दुर्बल होंगे, चंद्रमा अस्त हो, नीच हो, सूर्य नीच हो, पाप कर्तरी में हो, क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, अंश बल से बहुत कमजोर हो, तो आंखों में समस्या हो सकती है। इसके अलावा शुक्र चेहरे का कारक है, शुक्र आंखों का कारक है। सूर्य और चंद्रमा दृष्टि के कारक है, शुक्र आंखों का कारक है। तो शुक्र को देखना भी बहुत जरूरी है। तो यदि हमारी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र ये तीन ग्रह यदि पीड़ित हैं और द्वितीय भाव, द्वादश भाव ये दोनों पीड़ित हैं, इनके स्वामी पीड़ित हैं, तो निश्चित रूप से आंखों में कोई ना कोई समस्या होगी। अब समस्या क्या होगी, यह किन ग्रहों के द्वारा पीड़ित है, वो ग्रह कहां पर स्थित है, इससे पता लगाया जा सकता है। तो इस समस्या के लिए जो मुख्य भाव है वो द्वितीय भाव, द्वादश भाव, सूर्य, चंद्र और शुक्र। द्वितीय भाव, द्वादश भाव, सूर्य, चंद्र, शुक्र यदि ये पीड़ित हैं और द्वितीय द्वादश भाव के स्वामी भी यदि ये पीड़ित हैं, लग्न कुंडली में पीड़ित हैं और यदि दृष्काण कुंडली में भी पीड़ित हैं, तो फिर निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति को आंखों से संबंधित समस्या जरूर होगी। यदि द्वितीय भाव, द्वादश भाव इनके स्वामी सूर्य, चंद्र, शुक्र ज्यादा पीड़ित हैं, तो व्यक्ति अंधा हो सकता है। यदि कम पीड़ित है तो कुछ समय के लिए समस्या होगी, चोट लग सकती है। यदि मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तो चोट लग सकती है आंख में। और यदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो समस्या तो आएगी, लेकिन यदि शुभ ग्रहों का भी प्रभाव है तो वह समस्या शुभ ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में समाप्त भी हो जाएगी। तो ये यदि पीड़ित है ये सभी भाव और ग्रह, तो फिर हमें
दशा देखनी होगी कि इस समय दशा कैसी चल रही है और किस ग्रह की दशा चल रही है। क्या वो षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश की दशा तो नहीं है, या पीड़ित ग्रहों की दशा तो नहीं है, सूर्य, चंद्र, शुक्र, द्वितीयेश, द्वादशेश, इनकी तो नहीं है। यदि इनकी दशाएं हैं तो उस दशा में, यानी प्रमुख रूप से अंतरदशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दशाओं को भी देखना होगा और फिर इसके बाद गोचर भी देखना होगा। ये एक सज्जन की कुंडली है जिन्हें अभी कुछ दिनों पहले ही आंखों में कुछ समस्या नजर आई थी। इस समय इनकी शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा 21 जुलाई से शुरू हुई है, और जब से ये दशा शुरू हुई है शनि मंगल शनि की, तब से इन्हें आंखों में कुछ समस्या आ रही थी, लेकिन ये समझ नहीं सके। और फिर अचानक इन्हें 27 तारीख को बहुत ज़्यादा समस्या इनकी आंखों में आ गई, तो ये हॉस्पिटल गए और उसी दिन इन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा, और एक मेजर ऑपरेशन हुआ आंखों का। तो ऐसा क्यों हुआ, हम इस कुंडली में समझते हैं। यहां पर द्वितीय भाव को सबसे पहले देखिए। द्वितीय भाव का स्वामी गुरु है, धनु राशि है। गुरु एकादश भाव में स्थित है और राहु केतु अक्ष में है, यानी द्वितीय भाव का स्वामी गुरु पीड़ित हो गया। हालांकि द्वितीय भाव पीड़ित नहीं है, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी गुरु राहु केतु के द्वारा पीड़ित है। द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है, और यह शुक्र छठे भाव में नीच शनि के द्वारा पीड़ित है। मंगल जो लग्नेश है, ये मंगल वक्री है, और वक्री होने के कारण ये द्वादश भाव से भी फल देगा। तो जब मंगल द्वादश भाव से फल देगा तो मंगल की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है, शुक्र पर पड़ रही है, और शनि की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही, यानी लग्नेश पर। तो लग्नेश भी पीड़ित है, और शुक्र, शनि और मंगल दो ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया। तो हमने देखा कि द्वादश भाव भी पीड़ित है, द्वादश भाव का स्वामी शुक्र भी दो ग्रहों के द्वारा पीड़ित है। द्वितीय भाव पीड़ित नहीं है, लेकिन गुरु, द्वितीय भाव का स्वामी गुरु पीड़ित है। अब सूर्य चंद्र को देखिए। सूर्य और चंद्र ये दोनों ही मंगल के द्वारा पीड़ित हैं। यहां पर चंद्रमा अस्त भी है। चंद्रमा जो बाईं आंख का कारक है, चंद्रमा अस्त भी है और पीड़ित भी है मंगल के द्वारा। सूर्य भी मंगल के द्वारा पीड़ित है, जो दाहिनी आंख का कारक है। तो इस तरह से इस कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी, द्वादश भाव और द्वादशेश शुक्र, सूर्य, चंद्र, ये सभी पीड़ित हैं। आंख से संबंधित सभी अंग पीड़ित हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक तो द्वितीय भाव पीड़ित नहीं है, दूसरी बात जो गुरु है वो केवल राहु केतु अक्ष में है, अन्य किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है, यानी पाप प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है। इसी तरह से सूर्य केवल मंगल के द्वारा पीड़ित है, और चंद्रमा भी केवल मंगल के द्वारा पीड़ित है। केवल शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो मंगल और शनि दोनों के द्वारा पीड़ित है। अब ये दृष्काण कुंडली है। दृष्काण कुंडली में देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी यहां पर मंगल बन जाता है, और ये मंगल
राहु केतु अक्ष में आ गया है, यानी राहु केतु के द्वारा पीड़ित हो गया है। यहां पर द्वितीय भाव पीड़ित नहीं है, जैसे लग्न कुंडली में भी द्वितीय भाव पीड़ित नहीं था, इसी तरह से दृष्काण कुंडली में भी द्वितीय भाव पीड़ित नहीं है, लेकिन द्वितीयेश पीड़ित है दोनों ही कुंडलियों में। ये मंगल लग्न कुंडली का लग्नेश भी है। द्वादश भाव यहां पर शनि की राशि है, और ये शनि यहां पर ये शनि केवल छठे भाव में है, यानी रोग भाव में, शत्रु राशि में है, और सूर्य के द्वारा राशि परिवर्तन भी कर रहा है। हालांकि यह शनि भी अन्य किसी ग्रह के द्वारा सीधा पीड़ित नहीं है, लेकिन इसका षष्ठेश के साथ में राशि परिवर्तन करना यह भी एक बहुत ही अशुभ योग है। छठा भाव रोग का भाव है, और छठे से छठा भाव भी रोग का भाव है। तो शनि छठे से छठे भाव का स्वामी है, सूर्य छठे भाव का स्वामी, इन दोनों में राशि परिवर्तन हो रहा है। तो यहां शनि भी पीड़ित है, द्वादश भाव का स्वामी, मंगल भी पीड़ित है, द्वितीय भाव का स्वामी। इसके अलावा गुरु जो लग्न कुंडली का द्वितीयेश है, वो गुरु यहां भी पीड़ित है। शुक्र जो लग्न कुंडली के द्वादश भाव का स्वामी है, वह शुक्र यहां भी शनि के द्वारा पीड़ित है। और सूर्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि शनि के द्वारा ये राशि परिवर्तन कर रहा है, और चंद्रमा सूर्य के द्वारा पीड़ित है। तो इस तरह से जो लग्न कुंडली में हमें दिखाई पड़ रहा है, वही बातें यहां दृष्काण कुंडली में भी दिखाई पड़ रही हैं। तो इसलिए यह कुंडली ये साबित करती है कि इन्हें आंखों में कोई ना कोई समस्या आएगी। अब वो समस्या, अब जब शनि जो यहाँ नीच राशि में है, शनि की महादशा है, शनि तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि एक क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है, और छठे भाव में नीच हो गया है। तो ये शनि अशुभ प्रभाव तो देगा ही। शनि रोग का कारक ग्रह है, और रोग भाव में बैठा है नीच होकर के। शनि की महादशा थी, मंगल की अंतरदशा। मंगल लग्नेश है, और ये मंगल वक्री भी है, शनि के द्वारा पीड़ित भी है, क्योंकि मंगल वक्री होने के कारण द्वादश भाव से भी फल करेगा, तो शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ती है। और शनि और मंगल का संबंध इस कुंडली में षडाष्टक का संबंध है। शनि और मंगल नैसर्गिक शत्रु भी हैं, और यहां पर तात्कालिक शत्रु भी हैं, और षडाष्टक का संबंध भी है। तो इसलिए शनि की महादशा, मंगल की अंतरदशा, और जब शनि की प्रत्यंतर दशा आई तो इन्हें आंखों में तकलीफ शुरू हुई। और सूर्य की सूक्ष्म दशा 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच सूर्य की प्रत्यंतर दशा आई। सूर्य जो दृष्टि का कारक है, सूर्य जो मंगल के द्वारा पीड़ित है, तो सूर्य की प्रत्यंतर दशा आई और इन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों पर मंगल की दृष्टि है। मंगल चीर फाड़ का ग्रह है। तो नेत्र रोग के लिए या आंखों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए द्वितीय भाव, द्वादश भाव, द्वितीय भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी शुक्र, सूर्य, चंद्र, ये सभी जिम्मेदार होते हैं। यदि ये दुर्बल एवं पीड़ित हैं तो आंखों में समस्या हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।